गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क का। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मुझे पता है कि आपके पास एक डाउट आने वाला है कि सर ये किस क्लास के लिए टॉपिक है। तो इसके लिए सिलेबस वाला एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। तो पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में किन किन क्लासेस के लिए टॉपिक काम में आने वाला है। हालांकि ये एक हॉट टॉपिक था, क्योंकि इसमें लगातार मुझे कमेंट सेक्शन में इधर उधर से कहा जा रहा था कि सर प्लीज़ टाइम एंड वर्क के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग उसे ही डिस्कस करें। कुछ इंपॉर्टेंट रूल और फैक्ट्स हैं, इनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टाइम एंड वर्क का एक वीडियो आप और भी देख सकते हैं, क्योंकि चैनल में एक्चुअली 2021 से मैं कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो 2021 फिर 2022 के भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, और फिर 2023 के लिए भी करंट में मैं रन करा रहा हूँ। तो 2021 में एक वीडियो बनाया हुआ था जिसे 10K से भी ज़्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें मैंने ट्रिक्स बहुत ज़्यादा बता दी थी। तो आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि ट्रिक्स और प्लस जो एक्चुअल वर्किंग है दोनों को मैं साथ में लेकर के चलूँ। तो यहाँ पर ये ट्रिक तो नहीं है, जहाँ जहाँ ट्रिक होगी वहाँ मैं बताता चलूँगा आपको। ये कुछ ओरिजिनल एल्गोरिथम है, इसको समझेंगे। इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज देन ए इज़ वन डे वर्क इज़ वन अपॉन एन। मतलब अगर ए किसी काम को एन डेज में करता है तो उसका जो एक दिन का कार्य होगा वो क्या होगा, वन अपॉन एन होगा। ऐसे समझो कि अगर ए मतलब अमोल मान लेते हैं, ठीक है। अगर अमोल किसी काम को एन मतलब 30 मान लेते हैं। अगर अमोल किसी काम को 30 दिन में करता है तो वो एक काम को कितने दिन में एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो वो एक दिन में काम कर रहा है 1/30। कितना काम कर रहा है, 1/30। तभी तो 30 दिन में, जब एक दिन में 1/30 काम करेगा, तो जब हम यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई करा दें बोथ साइड यूनिट रूल के अकॉर्डिंग, तभी तो एक कार्य बन पाएगा। बात समझे या नहीं समझे। तो ए अगर एक काम को n डेज में करता है तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/n होगा। एज वन डेज वर्क इज 1/n, देन ए कैन फिनिश द वर्क इन n डेज। अगर ए किसी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/n, तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा, n डेज में समाप्त कर लेगा। अरे भाई सिंपल सा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 का n से मल्टीप्लाई तो n डेज में कंप्लीट कर लेगा। इफ़ ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, देन रेशियो ऑफ वर्क डन बाई ए एंड बी इज 3:1। ए इज थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी, यानी ए बी से 3 गुना अच्छा है। तो अगर ए बी से 3 गुना अच्छा है तो रेशियो ऑफ वर्क डन, तो ए जब कितना काम कर लेगा, जब बी एक काम करेगा तब तक ए 3 कार्य कर चुका होगा। तो जो रेशियो होगा कार्य का वो 3:1 होगा, लेकिन जो टाइम का रेशियो होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा। यानी जब वो समय कितना लेंगे तो वो 1:3, यानी ए जिस काम को करने में एक दिन लेगा उसी काम को करने में बी कितने दिन लेगा, 3 दिन लेगा, क्योंकि ए ज़्यादा अच्छा है कंपैरिजन टू दी बी। हालांकि सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ये मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहिए तो फिर मैंने शेयर किया हुआ है। अब जरा हम लोग सीधे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। अच्छा, ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज, तो ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। देखो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, ये कंपटीशन है, हमारे पास समय वहाँ पर होगा कम, इसलिए हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम फास्ट ट्रैक पर आंसर को गेन कर पाएँ। यहाँ पर अभी ये जो पॉइंट नंबर 1 है मैं इसी का यूज़ करने जा रहा हूँ। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, तो वो एन डेज, तो एन का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, 6 कर रहा है। तो अगर ए किसी काम को 6 दिन में करता है तो एज 1 डे वर्क, एज 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/6। सेम प्रोसेस से बी इन 9 डेज, तो बी कैन डू अ वर्क इन 9 डेज, तो बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, बीज 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/9। पूछ रहा है बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट दी वर्क, दोनों मिल करके कितने दिन में काम करेंगे, तो ए प्लस बीज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क 1/6 + 1/9, एलसीएम ले लिया
तो मुझे लग रहा है 18 आ जाएगा। 6 3 जा 9 2 जा, देन वी गेट दी 5/18। अब देखो, अभी सेकंड पॉइंट आपको क्या बताया था कि इफ ए इज 1 डे वर्क इज 1/n देन ए कैन फिनिश द वर्क इन n डेज। तो कुल मिलाकर के कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कहा तो n डेज हमारे पास आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ से देखेंगे, यहाँ से पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट दी वर्क, कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है भैया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा टास्क विल बी टुगेदर कंप्लीटेड, टुगेदर टू कंप्लीट दी वर्क। तो टास्क कंप्लीटेड कितने दिन में, टी से टास्क, सी से कंप्लीटेड कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 18/5। डिवाइड करा देते हैं, 5 3 जा 15 और 5 से 18 को डिवाइड करा दिया, 5 3 जा 15, 3 कैरी हो जाता है, 3 रिमाइंडर बच रहा है, देन डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 3.6, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फिर समझने का प्रयास करेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था। आप शॉर्ट ट्रिक देखो, ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज, बी कैन बी इन 9 डेज। मतलब एक कार्य है जिसको ए 6 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है। अगर हमें किसी तरह से टोटल कार्य पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो जब भी हम डेज का एलसीएम लेते हैं, क्या कहा, एलसीएम ऑफ डेज इक्वल वर्क। जब भी हम डेज का एलसीएम लेते हैं वो हमेशा किस में बदल जाता है, वर्क में बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 और 9 का ले लो एलसीएम, तो 2 3 जा, देन 3 1 जा, 3 3 जा, देन 3 1 जा, 3 1 जा, 3 3 जा 9 2 जा 18। इसका मतलब कि एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम ऑफ 3 and 9 इज 18, और ये जो 18 है यही असल में क्या है, 18 वर्ग करना है। अब ध्यान से समझना, हमने टोटल वर्ग पता कर लिया है, यही हमारे क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था जो कि हमने पता कर लिया है। ये तुम्हारे लिए नोट पॉइंट होगा, एकदम वरदान साबित होने वाला है। अब बोला है ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। अच्छा, टोटल टास्क है कितना, 18 है, ये 18 कार्य कंप्लीट करना है। और बोल रहा है कि ए जो है इसी 18 कार्य को 6 दिन में करता है। तो भैया एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ए एक दिन में करेगा 3 कार्य। भाई 6 से आप 18 को सिंपली डिवाइड करा दीजिए, तो 6 3 जा 18 कैंसिल हो गया। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है, तभी तो 6 दिन में 18 कार्य कर पाएगा। सेम प्रोसेस से बोलता है बी इन 9 डेज, बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, बी अगर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। बोला दोनों मिलकर के कार्य शुरू करते हैं। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट दी वर्क। अगर दोनों मिल जाएं तो ए और बी, ये ए का एक दिन का कार्य है, ये बी का एक दिन का कार्य है। अगर दोनों मिल जाए तो ये एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं, 5 कार्य कर लेते हैं। एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं, 5 कार्य। अब एक दिन का ए और बी का कार्य कितना है, 5। हमको कार्य कितना कराना है, 18। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से एक दिन में ये करते हैं 5 कार्य, तो 3 दिन में करेंगे 15 कार्य। कितना, 3 दिन में कितना कार्य करेंगे, 15। हमको कराना कितना है, 18। तो 15 देखो 3 दिन, ये जो हमारे पास 3 डेज आ रहे हैं, ये जो 18 है ये 3 के अप्रॉक्सीमेट जाएगा। ऑप्शन ए सीधे गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, ये एग्जैक्टली 3 ये गलत हो गया क्योंकि आंसर डेसिमल में आना है। तो 18 कार्य अगर एक दिन में 5 कार्य करते हैं तो 3.6 डेज में 18 कार्य कर लेंगे। उस वीडियो में जो पुरानी वाली है 2021 में, उसमें डायरेक्टली मैंने इसी से सारी चीज़ें बता रखी हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट्स थे, फिर 2022 में मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ा जिसमें डाउट सीजन के नाम से उसको निकाला हुआ है, और उसमें फिर मैंने चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव वे में जो ये सोल्यूशन है इस पैटर्न पर डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें इन दोनों सोल्यूशंस के अलावा ये मेथड 1 और मेथड 2 के अलावा भी अपने पास एक थर्ड मेथड है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखते हैं, और ये रहा अपने पास शॉर्टकट मेथड। अब इसमें क्या है, देखो आप ये चीज़ें सब अच्छी हैं, लेकिन होता क्या है कि आप इतनी चीज़ों को रट नहीं पाएंगे। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है। तो आसान सा है, इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन y डेज, देन बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर विल डू द सेम वर्क इन xy अपॉन x प्लस y डेज। इतने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो ये वही पिछला क्वेश्चन है जो अभी हम लोग पीछे देख करके आए हैं।
ये इसका सोल्यूशन अभी 2 मेथड से देख चुके हैं, ये तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो अब आप लोगों को समझ में आ ही जाना चाहिए। 6 डेज, जो काम यहाँ पर x डेज कर रहा है वो काम यहाँ 6 कर रहा है, जो काम यहाँ पर y डेज कर रहे हैं वो काम यहाँ पर 9 डेज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो टास्क हमारा कंप्लीट होने वाला है वो वर्क डन इक्वल्स टू 6 + 9 अपॉन 6 × 9 अपॉन 6 + 9, 9 6 कितना हो जाता है 54, यहाँ से 15, मुझे लगता है 3 से कैंसिल हो रहा है। देन 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा, और अभी आप देखेंगे 18/5 आ चुका है। डिवाइड कराने पर आपको मिल जाता है 3.6। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो आज की वीडियो आपको समझ में आ रही है कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज। तो ए कैन कंप्लीट कितने 24 डेज में, पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ये ए का काम है 24 डेज। सेम प्रोसेस से एज 1 डे वर्क, क्या कहा एज 1 डे वर्क 1/24। अब इसी प्रोसेस से आप समझ रहे हैं बीज 1 डे वर्क, बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/6। देन सीज 1 डे वर्क, ये कितना हो जाएगा 1/12। कह रहा है कि अगर ये सब मिल करके काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? तो A + B + C's 1 डे वर्क, तीनों को ऐड कर दिया 1/24 + 1/6 + 1/12। यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, देन वी गेट दी 24, देन 1 + 4 + 2, 4 2 6 और 1 7/24, कितना 7/24 डेज। ये एक दिन का कार्य है, ना डेज नहीं, ये ए बी सी के एक दिन का कार्य है। A + B + C's 1 डे वर्क, ठीक है, एक दिन का कार्य है 1 डे वर्क। अब हमें पता करना कि कितने दिन में सेम कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो A + B + C कैन डू the same work in, can do the same work in कितने दिनों में 24/7। अगर डिवाइड करा देते हैं देन 7 3 जा 21, देन रिमाइंडर 3, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 से डिवाइड करा रहे थे। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फिर समझेंगे इसी सेम क्वेश्चन को। वो बोलता है ए बी, ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, आसानी समझ आ गया। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करेंगे और एक बार फिर से इसे देखेंगे। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन दिस एंड दिस डेज। आंसर तो हम निकाल सकते हैं, जहां पर ये बोलते हैं ना अ पीस ऑफ वर्क, अगर हमें किसी तरह से ये पता चल जाए कि कार्य वास्तव में है कितना तो हम आंसर को गेन कर लेंगे। तो टोटल टास्क को कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 24, 6 एंड 12। और आप जानते हैं 24, 6, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, और ये 24 असल में वर्क है, ये टोटल कार्य है, ठीक है। अब हमको टोटल कार्य पता चल गया है। अब देखो, अगर ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, और 24 कार्य मतलब किसी कार्य को मतलब 24 कार्य को 24 दिन में कर रहा है, तो भैया ये कॉमन सेंस वाली बात है कि एक कार्य को एक दिन में करेगा। सेम प्रोसेस अगर बी किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है, यानी 24 कार्य 6 दिन में कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा 4 कार्य करेगा। सेम प्रोसेस से अगर सी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, मतलब 24 कार्य को 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 2 कार्य। सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 2 कार्य कर रहा है। ये जो हम यहाँ लिखते हैं ये असल में एक दिन का कार्य है, और ये जो है ये टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि अगर ये तीनों मिल जाए तो तीनों मिल जाए, इनको इनको और इनको कंप्रेस करा दो। जैसे ही हमने कंप्रेस कराया तो हमें देखने को मिलता है 4 2 6 और 1 7, यानी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करते हैं 7 कार्य करते हैं। तीनों मिल करके एक दिन में कितना कार्य करते हैं 7 कार्य करते हैं। कार्य कितना करना है 24 करना है। अब देखो जरा,
एक दिन में करते हैं 7 कार्य, एक दिन में करते हैं, एक दिन में करते हैं 7 कार्य, तो 2 दिन में कितना कार्य करेंगे भाई, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो आप देख रहे हैं 21 कार्य आ रहा है। बच कितना रहा है 21, हमें कार्य कितना कराना है 24, कर कितना रहे हैं 21, कितना बच रहा है 3। तो वो जो 3 कार्य बच रहा है वो 3 कार्य, यानी एक दिन में अगर 7 कार्य कर रहे हैं तो 3 कार्य, इसी से देखो यूनिट रूल का यूज़ करके निकाल रहे हैं, ठीक है। 7 वर्क जा रहा है 1 डे में और हमको करना है 3 कार्य, तो पहले एक कार्य निकालो यूनिट रूल से, तो 1/7 डे, तो यहाँ से 3 जो कार्य होंगे वो क्या आ जाएंगे 3/7 डेज। और इस तरह से 3 डेज़ की ये कहानी रही, 3 कार्य जो बच रहा था उस 3 कार्य की ये कहानी रही। तो कंप्रेस करके आ जाता है 3:3/7 डेज। अब ये 2 मेथड हो गए, एक मेथड ये रहा, एक मेथड ये रहा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, बिल्कुल अपने पास एक इसका शॉर्ट ट्रिक और भी है, तो इस शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे। बोला ए बी एंड सी वाइल वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट दी वर्क इन, देखो जो ए है वो कितना कार्य कर रहा है, एक्स दिन में इस कार्य को समाप्त कर रहा है, बी सेम वर्क को वाई में, और जो सी है वो जेड डेज में कंप्लीट कर लेता है। बोला कार्य कंप्लीट हो जाएगा अगर सब मिलकर कार्य करें इतने दिन में। वही पिछला क्वेश्चन है जो आपने देखा हुआ है, उसी को यहाँ से वहाँ से उछाल करके यहाँ चिपका दिया गया है। समझने का प्रयास करेंगे। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यहाँ पर कुछ यूँ रहेगा एक्स वाई जेड, और ये जो एक्स वाई जेड है ये असल में क्या है, ये डेज़ हैं। तो अपने पास तो डेज़ ये हैं, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 24 × 6 × 12 होल अपॉन, अब पेयर वाइज एक्स वाई मतलब 24 × 6, फिर वाई जेड मतलब 6 × 12, फिर जेड एक्स 12 × 24। अब मुझे लगता है कि 6 इससे और 6 इससे, 6 कॉमन हो जाएगा 36। तो ज़रा ध्यान से समझना, वरना पहले मल्टीप्लाई कराओगे फिर कैंसिल करोगे तो दिक्कत होगी। 6 × 6 कॉमन किया, जब इससे 6 कॉमन किया तो 4, इससे 6 कॉमन किया तो 1, फिर देखो प्लस इससे 6 कॉमन किया तो 1, इससे 6 कॉमन किया तो 2, इसमें देखो इससे 6 कॉमन किया तो 2, इससे 6 कॉमन किया, देन अगेन वी गेट दी 4। यहाँ से 6 से ये 6 कैंसिल हो जाता है, 6 2 जा 12। अब क्या करो, सबको मल्टीप्लाई करा दो, देन वी गेट दी 48 अपॉन 4 1 जा 4 प्लस 2 प्लस 8, और यहाँ से मुझे लगता है फिर 2 कॉमन हो जाता है, देन 24, देन 2 प्लस 1 प्लस 4, देन 24/7। सिंप्लीफाई करने पर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अच्छा, ए प्लस बी, पहले आपको बताते हैं डायरेक्ट मेथड। ए प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। इसका क्या मतलब हुआ, ए प्लस बी 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना हो जाता है 1/10। फिर बोल रहा है ए अलोन कैन डू इट 30 डेज, तो ए 1 डे वर्क क्या हो जाता है 1/30। बोले द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू इट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए प्लस बी का और ए का दोनों का टास्क दिया गया है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 1 डे वर्क। देखो ये ए प्लस बी का कार्य है, तो टोटल वर्क में से इस वर्क को यानी 1/10 माइनस 1/30, एलसीएम लिया 30 आ गया, 10 3 जा 10 1 जा 2/30, देन वी गेट दी 1/15, और ये जो आया है ये 20 1 डे वर्क है, 20 1 डे वर्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब क्रॉस कराया तो 20 कैन कंप्लीट दी वर्क इन 15 डेज। कितने दिन में, 15 दिनों में। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फिर
इसी का शॉर्टकट मेथड देखते हैं। हमें अगर ये पता चल जाए कि जहाँ पर ये बोल रहा है डू अ पीस ऑफ वर्क, अगर हमको एग्जैक्टली वर्क पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो एलसीएम ऑफ 10 और 30 कितना हो जाता है 30, एलसीएम कितना हो जाता है 30। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, अगर टोटल कार्य 30 कार्य हमारे पास है, ये 30 वर्क, ठीक है। अगर 30 कार्य हमारे पास हैं और ए 30 कार्य को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कर रहा है 3 कार्य। फिर देखो ए अलोन कैन डू इट इन 30 डेज, यानी ए जो है वो 30 कार्य को 30 दिन में कर रहा है, तो ए अकेला एक दिन में कर रहा है एक कार्य। इसका मतलब कि अगर हम सपरेट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाता है और यहाँ से बच जाता है 2। तो बी जो है वो एक दिन में कर रहा है 2 कार्य। अगर एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और कार्य कितना करना है, कार्य असल में करना है 30, तो एक दिन में अगर 2 कार्य करे तो 30 कार्य कितने दिन में करेगा, 15 दिनों में करेगा। इसका मतलब ये दो हमारे पास मेथड है जिससे कि हमने गेन कर लिया है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब देखो इसी का फिर एक हमारे पास शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। इस वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है, फिर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बोला है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। पहले ऊपर देखो, 2 persons A and B working together can complete a piece of work in X days। जब 7 कार्य करते हैं वर्किंग टुगेदर, जब 7 कार्य करते हैं तो X दिन में। इफ A वर्किंग अलोन, जब A अकेला कार्य करता है तो Y दिन में। तो B अकेला इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा XY अपॉन Y माइनस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 डेज है ये होता है हमारा X, ये जो 30 डेज है ये होता है हमारा Y। इसी फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं, तो 10 इंटू 30 अपॉन 30 माइनस 10, तो 10 इंटू 30 अपॉन यहाँ से मिल जाता है 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 5, देन 5 3 जा 15। तो कुल मिलाकर के अभी तक हम लोगों ने 3 शॉर्टकट मेथड समझे हैं। 3 शॉर्टकट मेथड, एक आपको इससे भी ज़्यादा इजी मेथड बता रखा है जो कि ये शॉर्ट ट्रिक है जो कि आप देख रहे हैं, अलग से चिट चपकाई जाती हैं, और एक लॉन्ग कट मेथड चल रहा है। देखो लॉन्ग कट पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि उससे आपको दिक्कत होगी, आप फिर पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो एक्सपीरियंस, एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के नाम से भी सेपरेट वीडियोस बने हुए, वहाँ पर भी बच्चों का एक्सपीरियंस देख सकते हैं, उन्होंने शेयर कर रखा है। अब दूसरी जो बात रही वो ये रही कि या तो आप इस तरह के मेथड्स को फॉलो करें या फिर जो मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, दोनों ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे क्योंकि स्पीड आपको दोनों से ही मिलेगी। जो सेकंड मेथड मेरा है, उस सेकंड मेथड की खास बात ये है कि उसमें आपको बस टोटल टास्क पता करना है और फिर उसके बाद आप इजीली अटैम्प्ट ले लेंगे, आपको कुछ अलग से रटना नहीं पड़ेगा। और इस चिट में एक दिक्कत ये है कि आपको हर पर्टिकुलर एक डिफरेंट टाइप के लिए आपको एक अलग से चिट याद करनी होगी। जैसे कि 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने अटैम्प्ट लिए तो 3 अलग अलग चिट हमारे पास आ चुकी हैं। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर। अच्छा, ए जो है वो किसी कार्य को 4 घंटे में करता है। B and C can do it in 3 hours. A and C can do it in 2 hours. How long will B alone take to do it? B अकेले कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्टिव मेथड यानी डायरेक्ट मेथड हम लोग देखते हैं। तो A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर, ठीक है। A किसी काम को 4 घंटे में करता है, तो A का 1 घंटे का कार्य, A का 1 आवर वर्क, ठीक है, कितना जाएगा 1/4। फिर B प्लस C का 1 आवर वर्क 1/3, फिर A प्लस C का 1 आवर वर्क 1/2। अब अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें, A का 1 घंटे का कार्य 1/4 है, A प्लस C का 1 घंटे का जो कार्य है वो कितना है 1/2 है। तो अगर हम पता करें C का 1 घंटे का कार्य, C 1 आवर वर्क, C का 1 घंटे का कार्य है, तो कितना हो जाता है 1/2 माइनस 1/4 मतलब 1/4। और अगर ये जो C का आया है सीज 1 आवर वर्क, इसको हम कंप्रेस करा दें B के साथ में, तो C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है, तो 1 आवर वर्क हम जनरेट कर सकते हैं। 1 आवर वर्क हम इजीली जनरेट कर लेंगे, 1/3 माइनस 1/4, तो मुझे लगता है 12, 4 माइनस 3, देन वी गेट दी 1/12। पूछ रहा है B अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो B कितने घंटे में कर लेगा, तो B का 1 घंटे का कार्य 1/12 है, तो B कार्य को कंप्लीट कर लेगा 12 दिनों में। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन
2 इज़ करेक्ट। अरे भाई आप 12 का 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, देन वी गेट दी 12, देन ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। अब इसी चीज़ को हम लोग अपने मेथड से देखते हैं, जो कि मेथड नंबर सेकंड में बार बार बोल रहा हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा है, ठीक है। हमारा मेथड 2 में एक ही टारगेट होता है कि हमें किसी भी तरह से क्या कंफर्म करना है, हमें किसी भी तरह से कंफर्म करना है वर्क। और वर्क के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम ऑफ डेज और आवर्स, मतलब एलसीएम ऑफ टाइम, सिंपल सी बात, एलसीएम ऑफ टाइम यही मेंटेन कर देता है क्या, ये मेंटेन कर देता है एक्चुअल में वर्क को। 4, 3 और 2 का अगर हम देखें एलसीएम तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या किया, 12 मतलब तुम्हें कोई एक कॉमन नंबर लेना है, इस तरीके कॉमन नंबर जो असल में 4, 3, 2 तीनों सही डिविजिबल हो। लीस्ट नंबर हमें लगता है 12 ही है, इसलिए 12 को अडॉप्ट कर लिया है। अब ये 12 कार्य हैं, ठीक है। बोला एक किसी कार्य को 4 घंटे में करता है, तो 12 कार्य करना है, तो इसका मतलब ए का, देखो ये 12 कार्य हैं, और जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये सबका एक दिन का कार्य होगा, 1 घंटे का कार्य होगा। तो ए 1 घंटे में करता है 3 कार्य, तभी तो 4 घंटे में 12 कार्य कर पाएगा। बी प्लस सी मिल करके 1 घंटे में करेंगे 4 कार्य, तभी तो 3 घंटे में 12 कार्य कर पाएंगे। और फिर ए प्लस सी 1 घंटे में मिल करके करते हैं कितने कार्य, 1 घंटे में मिल करके करते हैं 2 कार्य, दो घंटे में पूरा कार्य कर लेते हैं, 2 घंटे में पूरा कार्य कर लेते हैं, तो मतलब 1 घंटे में करते हैं 6 कार्य। 1 घंटे में कितना कार्य कर रहे हैं, 6 कार्य कर रहे हैं। अब ये सबका 1 घंटे का हमने कार्य निकाल लिया है। अगर इस ए की वैल्यू को यहाँ से उठा करके यहाँ रख दें तो ये आउटपुट में हमको देता है c इक्वल्स टू 3। अरे भाई 3 यहाँ पर रखा, ट्रांसफर किया 6 - 3, देन वी गेट दी 3। और c ये जो है अगर हम इसको यहाँ से उठाएं और ला करके इस एक्सप्रेशन में रख दें तो ये एक्सप्रेशन हमको आउटपुट देता है b प्लस 3 इक्वल्स टू 4, देन b इक्वल्स टू 1। इसका मतलब b अकेला एक दिन में 1 घंटे में कितना कार्य कर रहा है, 1 कार्य कर रहा है। तो हमें कार्य कितना कराना है, 12 कार्य कराना है। और अगर हमें 12 कार्य कराना है तो इसका मतलब b 1 घंटे में अगर 1 कार्य कर रहा है तो 12 घंटे में करेगा 12 कार्य। इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही होंगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ a प्लस 20 1 डे वर्क। क्या कहा, a प्लस 20 1 डे वर्क, ठीक है, 1 डे वर्क। थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर कर रहे हैं। पहले इसको तुम्हें शॉर्टकट मेथड से बताते हैं, ठीक है। हमारा काम क्या होता है कि हमें टाइम का एलसीएम लेना है, और जो टाइम का एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20। ये जो टाइम का एलसीएम होगा यही असल में क्या मेंटेन कर देता है, ये मेंटेन कर देता है टोटल वर्क। मुझे लगता है 60। एलसीएम लो या फिर कोई एक कॉमन नंबर जो असल में इन 3 नंबर से क्या हो, प्रॉपर डिविजिबल हो, वो भी काम करेगा, कोई ज़रूरी नहीं। आप चाहें तो 600 ले लें, चाहें तो 120 ले लें, सभी काम करेंगे। मुझे लगता है 60, 10, 15 और 20 तीनों से डिविजिबल है, तो ये 60 वर्क हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमसे बोल रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 10 दिन में ए और बी मिल करके कितने दिन में, 10 दिन में। तो 60 कार्य हमारे पास हैं, 60 कार्य हैं, तो a प्लस बी का 1 दिन का कार्य। अगर 10 दिन में 60 कार्य कर रहे हैं तो 1 दिन में करेंगे 6 कार्य। सेम प्रोसेस से b और c जो हैं वो 1 दिन में करेंगे 4 कार्य। सेम प्रोसेस से a और c जो हैं वो 1 दिन में करेंगे 3 कार्य। पूछ रहे c अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो भैया अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो a 2 टाइम्स से ऐड हो जाएगा, b 2 टाइम्स से ऐड हो जाएगा, c 2 टाइम्स से ऐड हो जाएगा, तो 2 हो जाता है कॉमन। देन a प्लस बी प्लस सी मिल करके कितना कार्य कर लेते हैं, 6, 4, 10 और 3, 13, 13। कितना कार्य कर लेते हैं, 13। कितना कार्य कर लेते हैं, 13। अब यहाँ से हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 13/2। हमें c की वैल्यू चाहिए, c अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो a प्लस बी की ये जो वैल्यू है 6, इसको उठाओ ला करके यहाँ पर रख दो। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 6 प्लस c इक्वल्स टू 13/2, देन c इक्वल्स टू 13/2 माइनस 6। एलसीएम ले लेते हैं, देन 13 माइनस 12/2, देन वी गेट दी 1/2। और c की जो 1 दिन का जो कार्य आया है वो आधा कार्य आया है। 1 दिन का कार्य कितना है, आधा कार्य है, तो 1 दिन में आधा कार्य करता है, तो हमें 60 कार्य कराना है। तो भैया जब 1 दिन में करता है आधा कार्य तो हमें ये हाफ वर्क है, ये 1 डे का, यानी 1/2 वर्क इक्वल्स टू 1 डे। तो अब आप मुझे बताइए कि हमें कार्य कितना कराना है, 60।
तो जाहिर सी बात है बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 120 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और जैसे ही हमने 1/120 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ से आ गया डेज। कुल मिलाकर के ये इसको कैंसिल कर देगा और 60 वर्क की ही हमको ज़रूरत थी और 60 वर्क हमारे पास बन चुका है। तो कुल मिलाकर के 60 वर्क कितने दिन में हो जाएगा, 120 दिन में हो जाएगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। ए और बी का जो एक दिन का कार्य है, डायरेक्ट मेथड जो है, ए प्लस बी का एक दिन का जो कार्य है वो 1/10 है। फिर बी प्लस सी का जो एक दिन का कार्य है 1 डे वर्क, वो कितना हो जाता है 1/15। फिर ए और सी का जो एक दिन का कार्य है वो कितना हो जाता है 1/20। अब अगर हम तीनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों को ऐड करने पर ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। देन 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो हमको देखने को मिलता है 60 एलसीएम। यहाँ से 6 प्लस 4 प्लस 3, यहाँ से हमको देखने को मिल जाता है 13/60। यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन कर लेते हैं देन वी गेट दी a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है इंटू 2। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है 13/120। कितना देखने को मिलता है 13/120। ये किसका है, ये है a प्लस बी प्लस सी। ये किसका है a प्लस बी प्लस सी। अब 13/120 जो आउटपुट हमारे पास आया है तो a प्लस बी का जो ये जो एक दिन में कार्य कर रहे हैं a प्लस बी, ये 1/10। तो अगर 1/10 हम यहाँ पर रख दें तो c की वैल्यू मुझे लगता है जनरेट हो जाएगी 13/120। तो इधर देख लेते हैं तो c कितना जनरेट हो जाता है 13/120 माइनस 1/10। तो c का जो कार्य आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/120 और 1/120 मतलब 120 डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही मेथड आपको समझ आ रहे होंगे। कॉपी पेन ले करके बैठा करें और साथ ही साथ इनको नोट भी करते जाया करें, क्योंकि अगर आप केवल वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा तो आसान है, मैं कर ले जाऊँगा, लेकिन जब आप अटैम्प्ट लेंगे तभी पता चलेगा कि असल में दिक्कत कहाँ पर हो रही है। यहाँ पर देखिए मैंने इसका ट्रिक भी दे रखा है और इसमें A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन X डेज। A प्लस B मिल करके X डेज, B प्लस C मिल करके Y डेज और A एंड C मिल करके Z डेज। तो अगर ये तीनों लोग साइमल्टेनियसली काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये अभी आपको देखने को मिल रहा है। A अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा, B अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा और C अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा। हमें एक्चुअली C का निकालना था और C का इसमें दिया नहीं गया है, तो C का डेफिनेटली अभी आगे कहीं फॉर्मूला लिखा होगा तो हम लोग देखेंगे। A एंड B कैन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। देखो A प्लस बी दिया गया है, B प्लस सी दिया गया है और A प्लस सी दिया गया है। बोला है A अकेला इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। एक ट्रिक तो अभी अभी देखो मैं पीछे दिखा करके आया हूँ, ये है, नहीं ये नहीं है, ये है। ट्रिक नंबर सेकंड अप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अब मैं सब्जेक्टिव से नहीं ऑब्जेक्टिव से बता रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा मतलब शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ जिससे थोड़ा सा आपको स्पीड मिलेगी। तो 72 डेज, क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले आप क्या करें 72 फिर 120 और फिर 90 का ले लेते हैं एलसीएम। तो मुझे लगता है कि इन सभी में ये शायद 6 से सब डिविजिबल हो जाएंगे, 3 से डिविजिबल कराऊँ। देन 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 4 जा 30, आफ्टर देन 3, देन 10, देन 40 एंड 3 8 जा। यहाँ से फिर मुझे लगता है 2 आ जाता है, देन 2 5 जा 20, 2 4 जा। यहाँ से फिर 2 आ जाता है 10 5 2, फिर 2 आ जाता है 1 5 5 और अब डायरेक्टली 5 आ जाता है 1 1 1। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 इंटू 3 3 जा 9। मुझे लगता है 360, कितना 360, ये हमारे पास वर्क आ गया। ठीक है, अब 360 वर्क हमको कंप्लीट करना है। ये 360 वर्क 72 डेज में ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कितने डेज में 72 डेज में। तो 72 इंटू 5 टाइम्स में, तो 5 2 जा 10, हाँ ठीक है 5 टाइम्स में चला जाएगा।
अब देखो a प्लस बी किसी कार्य को 72 दिन में कर रहे हैं। कार्य किसी कार्य का मतलब टोटल कार्य तो हमने निकाल लिया, और टोटल कार्य कितना आया है 360। तो 360 कार्य कितने दिन में करते हैं 72 दिन में। तो एक कार्य कितने मतलब 360 कार्य 72 दिन में अगर कर रहे हैं तो एक दिन में कर रहे हैं 5 कार्य। a प्लस बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 5 कार्य। फिर देखो b एंड c कैन कंप्लीट 120 डेज, तो b और c एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 3 कार्य। फिर a एंड c 90 डेज, तो a और c मिलकर के एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 4 वर्क। अब क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया। जैसे तीनों को ऐड किया तो ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, 2 a कॉमन कर लिया, a प्लस बी प्लस सी इसकस 2, यहाँ से कितना मिल जाता है 12 मिल जाता है, थोड़ा और बेहतर तरह से। देन a प्लस बी प्लस सी इसकस 2 कितना आ जाता है 6, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 6 कार्य कर रहे हैं। हमको कार्य कराना असल में कितना है, हमको कार्य कराना है 360। तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है 6। पूछ रहा है a अकेले कितने दिन में कर लेगा, a अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो a क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस बी इसकस टू 6। a प्लस सी की इस वैल्यू को नहीं, a से काम कराना है तो b प्लस सी की इस वैल्यू को पुट करो, यहाँ b लिखो, क्या लिखो b प्लस सी, यहाँ पर कर दो a, और ये वाली वैल्यू पुट करो आकर के यहाँ पर। तो b प्लस सी की जैसी वैल्यू पुट किया तो a की वैल्यू हमको क्या मिल जाती है 3, यानी a एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 3 कार्य कर रहा है, और काम कराना कितना है, काम कराना है असल में 360। तो अगर एक दिन में 3 कार्य करता है तो 3 से क्या करो 360 को करा दो डिवाइड, 3 1 जा 3, यहाँ से कैंसिल, 3 2 जा 6, 120। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और अगर आप चाहें तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बी नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है, आपको आसानी से समझ भी आ रहा होगा। और तीसरा देखते हैं इसी में, इसमें अगर सी अकेले की बात करें, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसी में, ये इसमें सी का मेंशन नहीं है तो इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ, सी अलोन विल फिनिश द जॉब इन, और ये जाएगा 2xyz। देखो जब a की बात करते हैं तो a में y वाला मिसिंग है, मतलब xz आ रहा है। जब b की बात करते हैं a में कौन सा मिसिंग है y वाला, इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। a में कौन सा मिसिंग है y, b में कौन सा मिसिंग है, देखो b में कौन सा मिसिंग है x, तो फिर c में कौन सा मिसिंग होगा, अब x हो गया y को तो z बच रहा है तो z मिसिंग होगा। इसका मतलब यहाँ से माइनस क्या करना है, x y माइनस करना है, जो बच जाता है उसको हम लोग लिख देते हैं, और जो हमें देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, xz प्लस yz, क्या कहा xz प्लस yz माइनस xy। अब अभी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पीछे ट्रिक से जनरेट किया था जिसमें कि 120 ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी आंसर आ रहा था। इसी को अब इस ट्रिक पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या असल में ये ट्रिक एप्लीकेबल है। देन 2 इंटू ए और बी का जो कार्य है वो 10 आ रहा है, 2 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 होल अपॉन, यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है xz, यानी ये x रहा, ये y रहा और ये z रहा। तो xz मतलब 10 इंटू 20 प्लस yz मतलब 15 इंटू 20 माइनस xy मतलब 10 इंटू 15। यहाँ से हमको क्या देखने को मिला, मुझे लगता है कि देखो सभी से 10 कॉमन हो रहा है, ठीक है, एक ये ज़ीरो, एक ये ज़ीरो, एक ये ज़ीरो, 3 ज़ीरो कॉमन हुए तो एक ज़ीरो इसका भी कैंसिल हो जाएगा। और भी थोड़ा बेहतर तरह से डिनोमिनेटर से 5 भी कॉमन हो रहा है, तो 2 इंटू 15 इंटू 20, नीचे से 5 कॉमन किया तो 5 4 जा, 5 3 जा और 5 3 जा, मुझे लगता है 5 3 जा। अब इसको थोड़ा और बेहतर तरह से 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, होल अपॉन। यहाँ से 3 2 जा 6, तो ये इसको कर देता है माइनस, तो आंसर लेकिन नहीं आ रहा है, क्या कहीं कुछ एरर हो गया है?
तो इसमें एरर अगर यहाँ पर प्लस हो जाए, 437 हो रहा है, समझेंगे, अगर यहाँ हो जाए प्लस और इस जगह हो जाए माइनस, तो मुझे लगता है आंसर आ जाएगा। तो 437 माइनस 6 और 1 मिल रहा है, और तब सी टोटल टास्क को 120 दिन में कर लेगा, जो कि असल में हम लोग पीछे भी यही चीज़ देख करके आए थे, 120 दिन दोनों मेथड से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ राइटिंग में एरर है। जनरली साइक्लिक फॉर्म चलता है, अगर ए से वाई मिसिंग है, अच्छा इस फॉर्मूले को मेंटेन कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, और अगर ये नेगेटिव है तो फिर वाई जेड नेगेटिव होना चाहिए, और ये वाला होना चाहिए पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि सी वाले में एक्स मिसिंग है, तो यहाँ पर एरर है, इस फॉर्मूले में एरर है। ये तीनों पॉजिटिव होंगे, जब तीनों मिल करके काम करेंगे तो तीनों पॉजिटिव होंगे डिनोमिनेटर के, जबकि यहाँ पर ए में वाई तो बी में चला जाएगा जेड, बी में क्या चला जाएगा जेड, और सी में चला जाएगा एक्स। ठीक है, अच्छा हुआ इस क्वेश्चन को यहाँ पर अटैम्प्ट ले लिया। अगर हम साइकिल रन कराएं ए बी और सी, तो सेम प्रोसेस से एक्स वाई जेड भी रन करेंगे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब आप देख सकते हैं किस तरह से ये आपस में कनेक्टेड हैं, और ए से वाई मिसिंग है, यहाँ पर वाई करो भाई, ए से वाई मिसिंग है, बी से जेड मिसिंग है, और सी से मिसिंग होगा एक्स। क्या मिसिंग होगा? एक्स। तो फॉर्मूले पर भी चेंजेस देखने को मिलेगा। जब ए की बात करेंगे तो ए से वाई मिसिंग है, एकदम सही फॉर्मूला है। जब बी की बात करेंगे तो बी से एक्चुअली जेड मिसिंग होगा। जेड मिसिंग होगा मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये बी के लिए नहीं है, ये किसके लिए होगा? सी के लिए वैलिड होगा। किसके लिए वैलिड होगा? सी के लिए। और जो तीसरा वाला है ये असल में वैलिड होगा किसके लिए? बी के लिए। तो यहाँ पर वाई जेड निगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव हो जाता है और इसमें एक्स वाई निगेटिव हो जाएगा। कौन सा निगेटिव हो जाएगा? एक्स वाई। बी में कौन सा निगेटिव हो जाएगा? एक्स वाई। तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे। और अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ए अलोन की शायद बात पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन अटैम्प्ट लिया है। हाँ ठीक है, तो फॉर्मूला अभी ए अलोन की बात कर रहा है, मतलब इस फॉर्मूले का हमको यूटिलाइज करना है। देख लेते हैं इसके अंदर वैल्यूज रख करके। एक डेटा हमारे पास ये है जिसको हमने नाम दिया x, एक डेटा हमारे पास ये है जिसको हमने नाम दिया y, एक डेटा हमारे पास ये है जिसको हमने नाम दिया z। तो अब हमें देखने को मिलेगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड होल अपॉन, यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है? एक्स वाई का मतलब 72 इंटू 120 प्लस वाई जेड का मतलब 120 इंटू 90 और फिर जेड एक्स का मतलब 72 इंटू 90। ये हमें डेटा देखने को मिल रहा है। यहाँ से केवल कैलकुलेशन है तो मुझे लग रहा है कि 9 कॉमन हो रहा है डिनोमिनेटर से। 2 इंटू 72 इंटू 120 इंटू 90 होल अपॉन, देखो एक तो 9 कॉमन हो रहा है और एक 6 भी कॉमन हो रहा है। तो जब 9 कॉमन कर रहे हैं तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, और एक 6 भी कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ से 20 मिल जाता है। प्लस 9 कॉमन किया तो पहले 6 कॉमन किया, देन वी गेट दी 20 इंटू 9 कॉमन किया, देन वी गेट दी 10, फिर 9 कॉमन किया, देन वी गेट दी 10 और 6 कॉमन किया, देन 12। और यहाँ से देखो कुछ कैंसिल वैंसिल होगा, ये 12 है। ठीक है, यहाँ से कुछ कैंसिल होना चाहिए। मुझे लग रहा है 9 से 90 कैंसिल होता है, 6 से 12। ठीक, अब थोड़ा सा और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है अभी भी डिनोमिनेटर से 4 कॉमन हो जाएगा, 16 कॉमन हो जाएगा, 4 इससे 4 इससे 4 इससे और 4 ही कॉमन करते हैं। जैसे ही 4 कॉमन किया तो न्यूमरेटर पर देखने को मिल रहा है 2 इंटू 12 इंटू 120 इंटू 10 और यहाँ से होल अपॉन, फिर हमने डिनोमिनेटर से 4 कॉमन किया, देन 4 2 जा इंटू 20 प्लस 4 5 जा इंटू 10 माइनस 4 3 जा,
और यहाँ से देखो 4 3 जा 12। थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो मुझे लग रहा है 10 कॉमन हो रहा है। देन वी गेट दी 2 इंटू 3 इंटू 120 इंटू 10 होल अपॉन। जैसे 10 कॉमन किया तो अब अंदर देखने को मिलता है 2 2 जा 4 प्लस 5 माइनस 3। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाता है। 5 4 9, 9 में से 3 चला जाता है तो बच जाता है 6, और 6 से ये 6 भी कैंसिल, एंड फाइनली वी गेट दी 120। तो अभी अगर पीछे देखते हैं तो ऑप्शन 120 आ रहा था, एकदम सही है, और इस फॉर्मूले से भी एकदम सही फॉर्म आंसर आ रहा है। यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, ये बी अलोन के लिए नहीं है बल्कि किसके लिए है, सी अलोन के लिए है। पीछे हम लोग इसमें करेक्शन करके आए हैं क्योंकि इसमें वाई और जेड क्या है, निगेटिव है, इसलिए इसमें कैसा ये किसके लिए वैलिड होगा, सी के लिए। और साथ ही साथ मैंने अभी आपको ये ट्रिक भी बता दिया है, ए बी सी इसी क्रम में चलेंगे तो ए में क्या मिसिंग है, ए में एक्चुअली वाई मिसिंग है। यहाँ पर देखो वाई नहीं है जो माइनस हो रहा है, तो अगर ए में वाई नहीं होगा तो बी में जेड नहीं होगा तो सी में एक्स नहीं होगा, और इसी तरह से ये आपस में कनेक्ट रहेंगे। बाकी ये तीनों के साइमल्टेनियसली कंप्लीट करने का है। अगर इसमें प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो केवल ए कंप्लीट करेगा, अगर इसमें प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो फिर ये सी कंप्लीट करेगा, और इसमें प्लस की जगह अगर माइनस हो जाएगा तो फिर ये बी करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग आ चुके हैं। बोला है हाउ लॉन्ग ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अब फिर यार वही है, इस टाइप के क्वेश्चन, ये तीसरा टाइप आ रहा है अपने पास। हम क्या करेंगे, 12 सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। 12 8 और 6 का ले लेते हैं एलसीएम। मुझे लगता है 6 2 जा 8 6 1 जा, फिर यहाँ से 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, और इस तरह से ये हमारे पास कंप्लीट होता है। यहाँ से 2 2 जा 4 2 जा 8 8 48 कितना आ जाता है, 48 वर्क। ठीक है, अब देखो 48 कार्य करना है, ए और बी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, तो मतलब एक दिन में ए और बी मिलकर के कितने कार्य कर रहे हैं, 4 कार्य, तभी तो 48 पूरे हो पाएंगे। बी और सी मिलकर के 8 कार्य कर रहे हैं, तो बी और सी एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, 6 कार्य कर रहे हैं, तभी तो 8 दिन में 48 हो पाएगा। सेम प्रोसेस है, सी और ए एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं, तो 6 कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब सी और ए 6 दिन में पूरा कार्य कर रहे हैं, तो मतलब एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 8 कार्य कर रहे हैं। अगर हम तीनों को टोटल कर देते हैं तो ये तीनों मिल करके एक दिन में कितना कार्य करते हैं, ये तीनों मिल करके कार्य करते हैं 18। 2 से डिवाइड होता है तो एक दिन में तीनों लोग कितना कार्य कर रहे हैं, 9 कार्य कर रहे हैं। अब अगर एक दिन में 9 कार्य कर रहे हैं, पूछ रहा है कि बी अकेला, बी टेक टू द सेम वर्क अलोन, बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी की वैल्यू पूछ रहा है तो ए प्लस सी की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो। जैसे यहाँ रखा तो बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 8 मीन्स 1, 9 माइनस 8 तो 1, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, यानी बी अकेला एक दिन में एक कार्य करता है, तो 48 कार्य कितने दिन में कर लेगा, 48 दिन में कर लेगा। इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी का फिर देखो ट्रिक हम लोग देखेंगे। बी अकेला पूछ रहा है, अब देखो अगर इसके अंदर फॉर्मूला रखोगे, मतलब वैल्यूज रखोगे तो आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में बी की जगह क्या होना चाहिए, बी की जगह होना चाहिए सी, और जो बी के लिए फॉर्मूला बनेगा वो बी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, बी अलोन। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ 2xyz। ट्रिक अब आपको याद हो गई होगी इतनी देर में। जब ए की बात करते हैं तो ए में y मिसिंग होता है, बी की बात करते हैं तो बी में z मिसिंग होगा, और जब बी में z मिसिंग होगा तो इसी में लिखते नहीं है, इसी को रिकरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बी अलोन के लिए क्या मिसिंग होना चाहिए, बी अलोन के लिए मिसिंग होना चाहिए z। इसका मतलब एक्स वाई वाला निगेटिव हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव। चलो सारी वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं कि फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। 2 इंटू 12, देखो ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 6 होल अपॉन, यहाँ से zx, ये z और ये x, 12 इंटू 6 माइनस xy, 12 इंटू 8 प्लस yz, 8 इंटू 6, यहाँ से 12 इंटू 8 इंटू 6 होल अपॉन, यहाँ से मुझे लग रहा है 6 और 4 कॉमन है। क्या कॉमन है, 6 और 4। पहले 6 कॉमन किया तो 6 यहाँ से और 4 यहाँ से। अब ध्यान से देखना, जब 6 कॉमन किया तो यहाँ बच जाता है 1,
जब 4 कॉमन किया तो यहाँ बच जाता है 3, माइनस 6 कॉमन किया तो यहाँ बच जाता है 2, 4 कॉमन किया तो यहाँ बच जाता है 2, 6 कॉमन किया तो यहाँ बच जाता है 1, 4 कॉमन किया तो यहाँ बच जाता है 2, और मुझे लगता है 4 2 जा 8 और 6 से ये 6 कैंसिल हो जाता है। थोड़ा और बेहतर तरह से मुझे लगता है कि 2 2 जा 4 इंटू 12 अपॉन 3 माइनस 4 प्लस 2, 3 2 5, 5 ये 48, 5 माइनस 4 देन वी गेट दी 1, और फिर यहाँ से भी देखो क्या आ रहा है, ऑप्शन 4 सही आ रहा है। इसका मतलब कि जो चीज़ें चल रही हैं वो एकदम सिस्टमेटिक और सही सही चल रही हैं। इसका मैं आपको सब्जेक्टिव वाला नहीं बता रहा, आप खुद से कर लेंगे एलसीएम ले करके, यानी 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/6 और फिर आगे प्रोसीड करेंगे जैसे आप करते हैं। बाकी अगर कॉम्पिटिशन क्रैक करना चाहते हैं देन यू हैव टू फोकस ऑन दी, किस पर आपको फोकस करना है, ट्रिक पर फोकस करना है। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। कहा जा रहा है राहुल कैन डू वर्क इन 9 days ऑफ 6 आवर। देखो एक ही यूनिट होना चाहिए, क्या कहा, यूनिट एक ही होना चाहिए। 9 days ऑफ 6 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 9 इंटू 6, 9 days ऑफ 6 आवर मतलब हर दिन 6 घंटे काम कर रहा है, तो 9 दिन काम कर रहा है 6 घंटे, तो कुल मिलाकर के उसने कितने आवर काम किया, 54 आवर्स काम किया। ठीक है, फिर बोला है रोहन कैन डू 8 days ऑफ 4 आवर ईच, 8 दिन यानी प्रत्येक दिन 4 घंटे, तो इसका मतलब उसने टोटल काम कितना किया हुआ है, 8 इंटू 4 32 आवर्स। इसका मतलब अगर हम देखें, बोला हाउ लॉन्ग विल दे डू दी वर्क टुगेदर। अच्छा, अगर इतने टाइम मतलब वो काम कर रहे हैं, इतने आवर पर डे काम कर रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं राहुल का, और राहुल का जब कार्य देखते हैं तो राहुल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 54 आवर्स। फिर हम देखते हैं रोहन, क्या कहा, रोहन कैन कंप्लीट कितने दिनों में, रोहन कंप्लीट कर लेगा 32 आवर्स में। इसका मतलब कि ये तो कार्य कर रहे हैं, अगर राहुल का एक दिन का कार्य निकाले, क्या कहा, राहुल 1 आवर, एक दिन नहीं 1 घंटे, 1 आवर्स वर्क, तो कितना जनरेट हो जाता है 1/54। सेम प्रोसेस रोहन की बात करते हैं तो रोहन का 1/32, तो राहुल प्लस रोहन, राहुल प्लस रोहन का जो 1 घंटे का कार्य आएगा 1 आवर वर्क, वो कितना हो जाता है 1/54 प्लस 1/32, और इसको जब हम एलसीएम ले करके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जनरेट करके देता है 43/864। आप कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा। फिर बोला बोथ फिनिश, क्या कहा, बोथ फिनिश दी वर्क। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बोथ फिनिश दी वर्क इन कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 864/43। मगर वो पर डे कितने घंटे काम करवाना चाहता है, इतने घंटे काम करवाना चाहता है। तो यहां पर अब जरा ध्यान देंगे, नंबर ऑफ डेज ऑफ 5:4/5, मतलब समझ रहे हैं 29/5 आवर्स ईच, कितना जनरेट हो जाता है 864/43 इंटू 29/5 जनरेट हो रहा है। तो जब ये इधर आएगा तो 5/29 हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि रेसिप्रोकल बिल्कुल स्टार्टिंग मैंने आपको बता रखा था। इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं, देन वी गेट दी 3.46 डेज। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक चीज़ याद रखना कि जो आपका कंपटीशन होगा उसमें डेसिमल वाले, जो मतलब मेरे पास पास्ट ईयर एक्सपीरियंस है बच्चों का, बच्चे बताते हैं कि कॉम्पिटिशन्स में डेसिमल वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये आप देख रहे हैं ये CPQ से ही क्वेश्चन रेस भी किया गया है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बोल रहा है A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, B and C 12 days, A B C कैन कंप्लीट 6 days। अब इसको हम लोग अपने ट्रिक से करेंगे। A and B, अगर हम क्या करें, सबसे पहले डेज कलेक्ट कर लेते हैं। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करें, 8
12 और 6 का ले लें एलसीएम, तो मुझे लग रहा है 24 आ जाएगा, और 24 वो कॉमन नंबर है जो सभी से डिविजिबल है, ठीक है। तो 24, अब ये 24 वर्क हमको करना है, ठीक है। 24 कार्य हैं, बोला है ए और बी 24 कार्य 8 दिन में करता है, तो भैया ए और बी एक दिन में कितने कार्य करते हैं? 3 कार्य, तभी तो 8 दिन में 24 कार्य हो पाएंगे। फिर देखो बी और सी जो हैं, क्या कहा, जो बी और सी हैं वो 12 दिन में पूरा कर लेते हैं 24 कार्य, मतलब एक दिन में 2 कार्य। और फिर जो ए बी सी हैं ये 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब एक दिन में 4 कार्य, तो तभी 24 हो पाएंगे। पूछ रहा है ए एंड सी नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क बाई ए एंड सी, ए और सी कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ए और सी के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ए और सी की सेपरेट वैल्यूज जनरेट करनी होंगी, ठीक है। इन दोनों को कैलकुलेट करो, ए प्लस बी की वैल्यू 3 यहाँ रखी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाती है 1। अब ए की वैल्यू जनरेट करने के लिए बी और सी इन दोनों को कंप्लीट कर लो, तो जैसे ही यहाँ पर रखा बी प्लस सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या आ जाती है 2। अब हमसे काम कंप्लीट करवा रहा है ए एंड सी, तो ए और सी जो मिल करके कंप्लीट कर रहे हैं वो एक दिन में कर रहे हैं 3 कार्य। हमको करना कितने कार्य? 24। इसका मतलब अगर एक दिन में करते हैं 3 कार्य तो 8 दिन में करते हैं 24 कार्य, 8 दिन में करते हैं 24 कार्य। इसका मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब एक चीज़ याद रखना, पीछे भी क्वेश्चन नंबर 8 तक लगातार मैं आपको ट्रिक्स देता चला आया हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या ना, प्रॉपर कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए मैं बता रहा था कि जो मेथड नंबर 2 है वो एक मल्टीपर्पज़ मेथड है, हमेशा काम आएगा, क्वेश्चन कैसा भी क्रिएट हो जाए। बाकी जो एक डायरेक्ट मेथड है वो तो ऑब्वियसली एकदम ट्रू है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग है। और जो मेथड नंबर 3 चल रहा था जिसमें लगातार हमें ट्रिक्स मिल रही थी, वो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए फिर वहाँ पर ट्रिक नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है भाई? बोला है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी द सेम वर्क 30 डेज, दे वर्क टुगेदर 5 डेज, हाउ मच वर्क इज लेफ्ट। ध्यान से समझेंगे, पहले इसका सब्जेक्टिव बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर सब्जेक्टिव के लगभग सारे केसेस हो चुके थे। इसका देखते हैं पहले सब्जेक्टिव। अगर हम देखें तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, अच्छा, बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, और दोनों मिल करके जो कार्य कर रहे हैं, तो पहले ए का एक दिन का कार्य निकालो, एज 1 डे वर्क 1/25, फिर बीस 1 डे वर्क 1/30, तो ए प्लस बीस 1 डे वर्क कितना आ जाता है 1/25 प्लस 1/30। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है भैया, यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 25 और 30 का ले लिया जाए एलसीएम। मुझे लगता है 5 5 जा 5 6 जा, फिर 5 1 जा, फिर 6 जा। देखो ये एलसीएम लेने का तरीका गलत होता है, ठीक है, और इसका जो एक्चुअल वर्किंग है वो एलसीएम एंड एचसीएफ की एक वीडियो में प्रिपेयर कर चुका हूँ, आप उसको देख लेंगे। तो 25 6 जा 150, तो यहाँ से हमको कितना मिल रहा है 150, तो यहाँ से 6 और यहाँ से 5 कुल मिलाकर के मिल रहा है 11/150। कितना मिल रहा है 11/150। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हमको मिल गया है। कितने दिन का कार्य मिल गया है? एक दिन का। वो बोल रहा है कि ये दोनों लोग मिल करके कितने दिन कार्य करते हैं? 5 दिन कार्य करते हैं। तो ए प्लस 20 5 डे वर्क। 5 डे वर्क का मतलब क्या हुआ? 11 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दिया, देन कैंसिल हो जाता है, तो हमको कितना मिल जाता है 11/30। कितना मिल जाता है 11/30। अब पूछ रहा है कि कितना कार्य, अगर 5 दिन कार्य कर लिया है तो कितना कार्य करने के लिए बचा है? तो कार्य तो पूरा एक ही था, तो रिमेनिंग वर्क जो बचेगा, क्या कहा? रिमेनिंग वर्क। देखो 30 एलसीएम आया था, 30 ही तो हमारा कुल कार्य था, 11 कार्य हो चुका है, तो बचा कितना? अब आप चाहें तो ऐसे भी निकाल लें और चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे 19/30। ये रहा आपका सब्जेक्टिव, जिसकी डिमांड हमेशा बच्चे करते रहते हैं कि सर सब्जेक्टिव भी बता दिया करिए, तो ये सब्जेक्टिव रहा। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं और इसका ट्रिक समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमें ए और बी का
अब इस डे को कंसीडर नहीं करेंगे, ये डे हमारे लिए अभी काम का नहीं है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, एक इसका एलसीएम निकालो, एक इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम हमारे पास आ चुका है 150, ठीक है। ए अगर 150 कार्य करता है 25 दिन में तो ए एक दिन में करता है 6 कार्य। सेम प्रोसेस बी अगर 30 दिन में कार्य कर रहा है 150 तो बी एक दिन में करता है कितना कार्य, 5 कार्य, एक दिन में करता है 5 कार्य। दोनों लोग मिल गए, टोटल कार्य कितना है 150, ध्यान से समझना, टोटल कार्य 150। कह रहे दोनों लोग मिल जाते हैं, जब दोनों लोग मिल जाते हैं तो ए प्लस बी मिल करके एक दिन में करते हैं 11 कार्य। फिर कह रहे 5 दिन लगातार काम किया तो एक दिन में करते हैं 11 कार्य, तो ए प्लस बी 5 दिन में कितना कार्य करेंगे, 55 कार्य करेंगे। अब बोला कितना कार्य बच गया है, अब देखो भैया 55 कार्य हो चुका है, क्या कहा 55 कार्य हो चुका है, तो 150 कार्य था जिसमें कि 55 कार्य हमारा हो चुका है। तो जब हमने इसको माइनस किया देन वी गेट दी 95, कितना 95, और ये जो 95 आया इसको लिख सकते हैं 95 19 इंटू 5, ठीक है। कितने में था, कितने में था 150 कार्य में, कितना कार्य करने के लिए बचा है, 95 कार्य करने के लिए बचा है। तो इसको 95 इंटू 95/150, इसी को जब हम कैंसिल कर देते हैं देन वी गेट दी 19/30। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से हम लोगों ने अटैम्प्ट ले लिया है, हालांकि इसका ट्रिक है लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। आप मेथड नंबर 2 को प्रेफरेंस देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बोला ए कैनल ऑफ अ विलेज कैन बी क्लीन बाई 24 विलेजर्स इन 12 डेज। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप याद रखेंगे MDH मसाले, क्या कहा MDH मसाला आपने जाना है, टीवी में खूब ऐड आता है। तो फॉर्मूला बनता है M1D1H1 = M2D2H2। अगर इसी को थोड़ा सा शॉर्ट कर दें, H को हटा दें तो बन जाता है MD। तो फॉर्मूला बनता है M1D1 = M2D2। यहाँ पर M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डेज और H का मतलब होता है आवर्स। जबकि यहाँ पर M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डेज, ठीक है। आप कहोगे इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो इसमें टाइम भी गिवन है, मतलब डेज के साथ में एक बड़ा यूनिट उसका छोटा यूनिट भी होगा, इसमें क्या है स्मॉल यूनिट मिसिंग है। अब देखो जरा, जो पहले दिया गया वो M1, फिर ये D1, अब ये जो दूसरा दिया गया M2 और D2 पूछ रहा है, तो M1D1 = M2D2। और मुझे लगता है कि आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। M1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 24 × 12 = M2 की वैल्यू 36 × D2 हमसे पूछ रहा है, यानी पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 12 3 जा और 3 8 जा, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये देखो वहाँ वही चीज़ जो अभी पीछे में बता करके वो कंप्लीट फॉर्मूला आपके पास ये रहा। मैं MDS से बताता हूँ, तो M1D1H1 = M2D2H2, ये भी फॉर्मूला बताया। इसके अलावा जितनी भी अन्य चीज़ें दी जाएंगी वो सब अपॉन में चली जाएंगी। जैसे देखो M1 मैन फिनिश W1 वर्क, तो ये जो W1 है MDH साथ में रहेगा, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कहाँ जाएंगी, वो सब चली जाती हैं डिनोमिनेटर में। वो सब कहाँ चली जाती हैं, वो सब चली जाती हैं डिनोमिनेटर में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या हो सकता है। बोला साहिल इज 4 times द बेस्ट वर्कमैन देन दिनेश एंड बोथ कैन फिनिश द वर्क इन 12 days। तो एक तरफ हमने लिख दिया क्या, एक तरफ लिख दिया साहिल और एक तरफ हमने लिख दिया दिनेश। क्या लिखा, दिनेश। साहिल जो है, साहिल इज 4 times द बेस्ट वर्कमैन देन दिनेश, 4 times ज़्यादा बेहतर है दिनेश के कंपैरिजन में, ठीक है। वर्कमैन एंड बोथ कैन फिनिश द वर्क इन 12 days, दोनों कितने दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं, 12 दिन में। अगर दोनों मिलकर के कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं 12 दिन में, तो ये एफिशिएंसी दोनों की दी गई है, यानी दोनों लोग मिल करके, दोनों की जो मिल करके एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 एफिशिएंसी, 4 + 1 5, ठीक है। अब एक चीज़ को जरा ध्यान से समझना, एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वर्क, ठीक है। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कार्य कम होगा। सपोज करो कि आप एक दिन में एक कार्य करते हैं, लेकिन आपकी एफिशिएंसी कार्य करने की डबल हो गई, तो जब आपकी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी तो जो कार्य
1 दिन में हो रहा था वो तो अब आधे दिन में होने लगेगा ना। मतलब कार्य अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कार्य कम होने लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। 4 और 1 मिलकर के कितना हो रहा है, 5 एफिशिएंसी से ये 12 दिन में कार्य कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो एक एफिशिएंसी से भाई अब ये मत समझना कि ये 5 अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये कैसा है, इन्वर्सली है। तो ये एक एफिशिएंसी से अगर कार्य करेंगे तो एक एफिशिएंसी 5 एफिशिएंसी से 12 दिन में कंप्लीट हो, तो एक एफिशिएंसी से 60 दिन में कंप्लीट होगा, क्योंकि इन्वर्सली है। इसलिए अपॉन में जब 5 आएगा तो वो ऊपर आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि साहिल अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो साहिल की एफिशिएंसी क्या है, 4 है। तो जब एफिशिएंसी यहाँ 4 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा कि 60/4। और जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ 4 नहीं आएगा मल्टीप्लाई में, बल्कि यहाँ अपॉन में आ जाएगा, एंड वी गेट दी 15। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आया होगा, हालांकि इस रिलेशन को याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। बहुत फास्ट ट्रैक पर आंसर आया। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड जो है सब्जेक्टिव वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले दिनेश, साहिल और दिनेश का जो हमने एफिशिएंसी रेशियो है वो 4:5 है। 4:5 का मतलब ये हुआ कि जो साहिल की एफिशिएंसी है वो क्या है, टोटल 4 1 5, 5 में से 4 एफिशिएंसी से कार्य करता है। लेकिन दिनेश की अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो दिनेश की क्या आ जाती है, 1/5 आ जाती है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, साहिल को हमने एस नाम दे दिया और दिनेश को हमने डी नाम दे दिया, ताकि हमारा जो है वर्क थोड़ा सा फास्ट हो पाए। तो साहिल प्लस दिनेश, क्या कहा, साहिल प्लस दिनेश का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य। भाई 12 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो साहिल अकेले, साहिल का वन डे का कार्य, साहिल 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू, और ये देखो एफिशिएंसी कितनी आई है, 4/5। तो क्या आ जाएगा, 4/5। 4 3 जा 12, देन वी गेट दी 5 3 जा 15। ये साहिल 1 डे वर्क आया है। क्या आया है, साहिल 1 डे वर्क। 15 से मल्टीप्लाई करा दिया तो एक कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन डी जो 15 आ रहा है वो एकदम सही आ रहा है। आपको सब्जेक्टिव मेथड भी समझ आ गया होगा और साथ ही साथ आपको ये ट्रिक भी समझ आ गई होगी। बस इस ट्रिक में याद रखना कि ये एफिशिएंसी और वर्क के बीच का रिलेशन है, जो कि असल में इन्वर्सली होता है, इसलिए 5 अपॉन में ना आकर के किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, कार इज 44% मोर एफिशिएंट देन अ बाइक। हाउ मेनी डेज डज अ कार अलोन टेक्स टू कंप्लीट अ जर्नी। तो ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, कार और बाइक के बीच का क्या कर लेते हैं, एक रिलेशन मेंटेन कर लेते हैं। बोला 44% मोर एफिशिएंट, 44% मोर एफिशिएंट परसेंटेज की बात है, तो हमने मान लिया कि जो बाइक है वो 100 है, तो कार 44% मोर है तो 144 हो जाता है। तो अगर ये जो यहाँ पर चल रहा है ये एक्चुअली टाइम के लिए चल रहा है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच का रेशियो हम निकालेंगे तो मुझे लगता है 4 से कैंसिल हो जाता है, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, और यहाँ से आपको 25 देखने को मिलता है। तो 36:25, क्या कहा, 36:25। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ कार अलोन, कार के लिए पूछ रहा है कि कार कितनी टाइम में इस जर्नी को कंप्लीट कर लेगी। बाइक टेक्स 9 डेज टू कंप्लीट, बाइक कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 9 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सॉल्व कर लेते हैं। किससे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो 36:25 और यहाँ से 9 इंटू एक्स, ठीक है, 9:x। सिंप्लीफाई करते हैं, 36 आप जानते हैं कितना आ जाता है, 36/25 इक्वल्स टू 9/x। देन 36 इंटू एक्स इक्वल्स टू 25 इंटू 9, मुझे लगता है 9 4 जा, देन x इक्वल्स टू 25/4, और मुझे लगता है 6:1/4, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। अदरवाइज अगर आप इस मेथड को नहीं अपनाना चाहते हैं तो पहले हम ये पता करेंगे कि असल में टोटल हमारी डिस्टेंस है कितनी। क्या पता करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारी एक्चुअल में कितनी है। तो बाइक जो है वो 9 डेज में टास्क को कंप्लीट कर रही है, तो बाइक का अगर हम निकालें तो इन दोनों का जो सम आता है वो कितना आ जाता है,
61, देन 25/61 कितना आया 25/61, और ये कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है 9 डेज में कंप्लीट कर रहा है। हालांकि तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा लेंथी होगा, इस मेथड को छोड़ करके आप इसी को रखेंगे तो ये थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर आंसर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में अपने पास क्या है। बोला है राम डज वर्क इन 8 डेज एंड श्याम इन 24 डेज, बोथ वर्क टुगेदर बट 4 डेज बिफोर दी कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखो फिर वही बात है, इस डे को छोड़ दो, ये जितने दिनों में कार्य कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे 8 दिन और 24 दिन, तो दोनों का आप क्या करें एलसीएम निकालो। इनका जो एलसीएम आएगा वो 24 एलसीएम आएगा, और वो एलसीएम डेज का जो यानी टाइम का जो एलसीएम होता है वो एक्चुअली क्या होता है टोटल वर्क होता है। ठीक है, 24 कार्य करने हैं। अब जरा ध्यान से समझना, ये जो 24 कार्य आया है इसमें जो राम है, राम अगर 24 कार्य 8 दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कर रहे हैं 3 कार्य, जबकि श्याम जो है अगर वो 24 दिन में 24 कार्य कंप्लीट कर रहे हैं तो श्याम एक दिन में करते हैं 1 कार्य। तो राम और श्याम मिल करके एक दिन में करते हैं 4 कार्य। बोले दे बोथ टुगेदर वर्क टुगेदर, दोनों साथ कार्य करते हैं। कितने दिन कार्य करते हैं ये दिया नहीं गया है। बोला बट 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब जितने दिन में भी कार्य कंप्लीट होता है उसके 4 दिन पहले राम किसी हेल्थ इशू से उस टास्क को ड्रॉप कर देते हैं। तो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल गेट कंप्लीटेड, कितने दिनों में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिनों में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, राम और श्याम मिल करके एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो एक दिन में कर रहे हैं ये 4 कार्य। अगर दोनों मिलकर के टास्क को कंप्लीट करते तो 6 दिन में ये पूरा कार्य कंप्लीट कर लेंगे। भाई देखो राम और श्याम मिलकर के एक दिन में 4 कार्य करते हैं तो 6 दिन में 24 कार्य पूरा कर लेंगे। अगर 6 दिन में सच में कार्य कंप्लीट हो रहा है, ध्यान से समझना, अगर 6 दिन में सच में कार्य कंप्लीट हो रहा है दोनों के साथ कार्य करने पर, तो यहाँ तो लिखा गया है ना कि कार्य कंप्लीट होने के 4 दिन पहले ही राम कार्य छोड़ देता है। तो इसके 4 दिन पहले का मतलब दोनों लोगों ने 2 दिन ही एक्चुअल में काम किया है साथ में, और 2 दिन का कार्य कितना इनका कंप्लीट हुआ। अगर एक दिन में 4 कार्य हो रहा है तो 2 दिन में 8 कार्य, कितना 8 कार्य। अब 2 दिन में 8 कार्य हुआ तो 24 में से हमने क्या किया 8 को कर दिया माइनस, तो बच गया 16, यानी कितना कार्य करना अभी बाकी है 16 कार्य करना अभी बाकी है। तो 2 दिन में 8 कार्य हो चुका है, बचे जो 4 दिन हैं उन 4 दिनों में मतलब जो अब हमारे पास डेज बच रहे हैं उन डेज में श्याम अकेले ही कार्य करेगा, और श्याम असल में एक दिन में करता है 1 कार्य, तो कार्य करने के लिए कितना है 16, तो कितने दिन में कार्य करेगा 16 दिन में, 16 दिन में 16 कार्य श्याम अकेले करेगा। ये राम प्लस श्याम का है जबकि ये ओनली श्याम का है। अगर हम ध्यान से देखें तो ऐड करने पर यहाँ से 8 + 16 मतलब कितना 24 वर्क साफ साफ दिख रहा है, और 16 to 18 डेज में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूछ रहा है कि कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा तो 16 to 18 डेज में कार्य पूरा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि राम के छोड़ के जाने के बाद श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 16 डेज में, क्योंकि दोनों लोगों ने 2 दिन साथ कार्य किया और फिर श्याम अकेले 16 दिन में कार्य करके उस टोटल कार्य को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर टोटल टास्क पूछा जा रहा है, मतलब इनिशियल टू फाइनल, इसका मतलब 16 + 2 मतलब 18। और ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बोला है 50 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, 55 वुमेन, यानी M1 D1 H1 = M2 D2 H2। देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है 15 डेज को टोटल टास्क हम यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इसको हटा दो, ये ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगी। बोला 15 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 55 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15 वुमेन किसी कार्य को 15 दिन में कर रही हैं तो वो कार्य हम पता कर सकते हैं 55 × 15 women can complete the work in 1 day। यहाँ से हमको क्या पता चलता है, यहाँ से हमको पता चलता है अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो
75 7 75 और 7 82 देन 825। तो इसका मतलब ये हुआ देयर फॉर 1 वोमेन्स 1 डे वर्क, एक महिला का एक दिन का जो कार्य हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा 1/825। जबकि 55 वोमेन कर रही हैं तो 55 वोमेन का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा 55/825। अभी 825 असल में 55 इंटू 15 ही तो 55 से 55 कैंसिल, देन वी गेट दी 1/15। अब वो बोल रहा है, ये देखो यहाँ से 5 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 25 मोर वुमेन ज्वाइन देम। 5 दिन ये लोग साथ कार्य करते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, 55 वुमेन का एक दिन का कार्य नहीं, अब कितने दिन का कार्य निकालेंगे 5 दिन का कार्य निकालेंगे। तो एक दिन का कार्य आ रहा है 1/15, तो 5 दिन का कार्य आएगा 1/3। कितना 1/3, यानी टोटल वर्क का 1/3 कार्य हो चुका है। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचा, 1 से माइनस कर देते हैं, देन वी गेट दी 2/3, 2/3 कार्य बचा हुआ है। अब देखो ये तो अभी जो निकला है ये अभी 5 दिन इन लोगों ने साथ काम किया, 25 वोमेन और ऐड हो जाएंगी। तो जब 25 वोमेन ऐड हो जाएंगी तो 55 वोमेन में हमने कितना ऐड कर दिया 55 वोमेन में हमने ऐड किया 25 0 देन 80, तो कुल मिलाकर के अब वोमेन्स कितनी हो गई हैं 80। तो जो अभी यहाँ पर कार्य 1 वोमेन के लिए अभी हमने जनरेट किया था 1 वोमेन 1 डेज वर्क, तो अब हम पता करेंगे 80 वोमेन्स 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 80/825। कितना आ जाएगा 80/825। तो मुझे लगता है कि 5 से आई थिंक कैंसिल हो रहा है 16, 5 1 जा 5, 5 6 जा 5 5 जा, तो हमको मिल क्या रहा है 16/165। कितना मिल रहा है 16/165। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 वुमेन एक दिन में इतना कार्य करती हैं, तो 16/165 वर्क इज डन, क्या कहा इज डन बाय देम इन 1 डे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 वर्क हमको कंप्लीट कराना था, तो भैया मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2/3 वर्क इज डन बाय देम इसकस टू, ये 1 डे का अभी जनरेट हुआ था तो ये आ जाता है 165/16, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इनटू 2/3। और अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद जनरेट होता है 6.87 डेज। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि वहाँ पर चीज़ें डेसिमल में बहुत ज़्यादा निकलती हैं। यहाँ पर 6.87 पूरा जनरेट करने की ज़रूरत नहीं थी, 6.8 आ रहा है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आंसर्स दिए गए ऑप्शन दिए गए वो डेसिमल में नहीं है। तो अगर पॉइंट के बाद 5 से बड़ा नंबर होता है तो उसको राउंड ऑफ करके हम 1 बढ़ा देते हैं, देन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो अभी ये जो वीडियो है ये आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। मैंने कोशिश किया है कि इसमें तीनों ही मेथड्स को मैं इंक्लूड कर दूं। ये वीडियो पिछले अन्य वीडियो से काफ़ी अलग रही है जो पिछले सालों में मैंने पढ़ाया हुआ है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क एक अच्छा टॉपिक है और इसके लिए स्टूडेंट्स लगातार मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि सर इस टॉपिक को पढ़ाइए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर तरह समझ आई होंगी। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट होता है देन फील फ्री टू इन्फॉर्म टू मी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।